अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख आपको पता है, यानी तारीख डेट की बात कर रहा हूँ, वो ऊपर चल रही होती है। अब मैं कहना बंद कर दिया, अब तो कोई गिला नहीं रह गया आप लोगों तक, और मुस्कुराहट तो रहनी है ऐसे ही। यानी ये ज़हन में रखिएगा, नींदें हराम है इन सब की। जो जितना मर्जी कर लें, नैब की चीज़ें ख़त्म करा दें, आगे पीछे ले जाएं, कब तक करते रहेंगे? ये ज़्यादा देर चलने वाली बातें नहीं हैं। बहुत हो गया है और बड़े मसाइल रहेंगे इन लोगों के लिए, रास्ता कम है इन लोगों के लिए। और मरियम अब उनको एक लीडर के तौर पर मैदान में निकल आए, बिल्कुल, लेकिन हक़ है इनको। लेकिन सच बताएं, आप कौम को सच बताएं। और आज आपको पता है वो ऑडियो लीक फिर निकल आई, और मैंने तो बाकायदा ट्वीट किया है कि डॉन लीक्स के करता धरता जो है ना, या पसंदीदा ऑडियो लीक्स निकाल रहे हैं। शुरू में एक आध निकाल दी शहबाज शरीफ की और इसकी, और उसके बाद मुसलसल जो है वो इमरान खान की निकल रही है। अच्छा, वो जो हैकर है वो एंकर भी बन गया, आपको पता, यानी आपको पता, वो एंकर की लिस्ट में भी आ गया है। वो कहता है जनाब नून लीग की सारी सुनिए, ये बड़े मुबवतन है। अच्छा, पता नहीं कौन सा पैरामीटर है मुबवतनी का उसके पास, और किसने लीक की है ये भी तो सामने आना। कौन? मैंने लिखा हुआ है लेटर, और मैं पिटीशन दायर करने लगा हूँ इसमें, मैंने लिखा हुआ है, और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, सबको मैंने भिजवाया, बाकायदा मैंने सर्विस कराया हर एक को। और उस पर अभी तक क्या पोजीशन आती है आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं और किस डगर पे चल रहे हैं। इमरान खान अपना अगला लाएमल दे दिया, उन्होंने अपना इलेक्शनेयर के तौर पर भी अपने आप को हर जगह ले जाकर जलसे जुलूसों में उन्होंने पोजीशन अपनी बना ली। अब सवाल ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट गिराने के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। इतना आसान काम नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट गिराना। चले फ़र्ज़ करें फ़ैसला कर भी लिया आपने गिराना है, तो क्या परचेज़ करेंगे ना? ओहो, वही परचेज़ करेंगे ना। और ऑपरेशन रजीम चेंज का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, ये भी मैं बता दूँ आपको। वो कुफ्ते अभी भी एक्टिव हैं, वो कुफ्ते आज भी एक्टिव हैं किसी ना किसी। और देखें, जब जिन कुफ्तों ने ये ऑपरेशन रजीम चेंज के बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, वो इतनी आसानी से वापस तो नहीं आने देंगे, लेकिन ये वापस आना है। कब आता है ये एक अलग इशू है, $1 बिलियन क्वेश्चन। आपको लाहौर हाई कोर्ट ले चलते हैं। शहबाज शरीफ फैमिली की रमज़ान शुगर मिल को एक्साइज NOC जारी न करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत महकमा इंडस्ट्री और महकमा एक्साइज को नोटिस जारी कर दिए, तमाम फ़रीक़न को जवाब तलब कर लिया। रमज़ान शुगर मिल की तरफ से साबका अटॉर्नी जनरल सलमान भट्ट पेश हुए, और वहाँ जो बात करते हुए कि अपना जी 12 NOC जारी हो चुके हैं, DC से मिल चलाने की इजाज़तनामा भी मिल चुका है, लेकिन NOC इजरा नहीं कर रहा और शुगर मिल फ़ाल नहीं हो रही। ये उनका है 222 मज़दूरों के चूल्हे ठंडे होने का अंदेशा है। बैंकों से 5 बिलियन का कर्ज़ा लिया, जिसकी इकास्त भी रुकने का अंदेशा है। और साथ उन्होंने कही कि जनाब महकमा एक्साइज़ को NOC जारी करने का हुक्म जारी किया, इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। अब चलते हैं अगली ख़बर की तरफ, और अगली ख़बर बड़ी अहम है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो शहबाज शरीफ जो है ना, अभी क्या वज़ीर आज़म है, जो मुस्तकिल हाज़िरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, नैब के गवाहान को तलब करते हुए समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कमरुज़्ज़मा जज हैं, और शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ना केस की समाअत की मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस के हवाले से है, और हाज़ी माफ़ी की दरख्वास्त दोनों की तरफ से दी गई कि वो वज़ीर आज़म जो हैं वो काबीना के इजलास की बात शिरकत नहीं हो सके, और जो शहबाज जो है ना, हमज़ा शहबाज जो कमर दर्द में मुब्तला है, और अदालत ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। अदालत नहीं, वो डॉक्टर ने कह दें आप, हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। और ये अदालत का मैंने आपके सामने बता दिया है कि क्या ऑर्डर किया है। सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम इशू है। MQM के रहनुमा बाबर गौरी जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जारी खुफिया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जाग गया ना। ये भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नैब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। जज 2 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दिया। जो भी तहकीकात हैं वो मांग रहे हैं कि क्या है वो लाया जाए। नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ना, नैब रेफरेंस में, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ज़मानत ले रखी है। बैरून मुल्क वापसी पर उन्हें कराची एयरपोर्ट से 7 जुलाई 2022 को गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी उन्होंने। ये वो सारी बातें जो है ना अदालत के सामने रख दी है।
इस इशू पे बात चलें, मैं साथ कोर्ट की चीज़ें कुछ रह गई हैं, लेकिन ये साथ साथ ज़रा बात करनी बड़ी ज़रूरी है। दारुल इस्लामाबाद PTI की मुमकिन चढ़ाई या धरना, वज़ारत दाखिला का एक इजलास हुआ। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, अच्छा हाँ वज़ीर दाखिला हैं, वाकई वज़ीर दाखिला हैं, और हिकम अब्दुल्ला को शक्ल दे दी है उन्होंने, इन कैमरा रखने का फ़ैसला किया है। सेक्रेटरी दाखिला जो हैं यूसन हुसैन खोखर, कमांडेंट FC सलाउद्दीन मसूद, IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर, कमांडर रेंजर इस्लामाबाद की शिरकत है जी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उस्मान, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान है। DIG ऑपरेशन सुहेल ज़फर चट्ठा और DC कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेंबर भी शरीक हुए। और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये अभी तो पहले का जवाब देना है, अभी पता नहीं ये क्या करेंगे और कब तक ये हालात बनाएंगे, आप यहाँ समझ सकते हैं। और ये मकसद सिर्फ यही है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है जी, तेरे कत्ल का केस है। MP है वहाँ के जो है ना सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत जो है वो 10 अक्टूबर तक मुलतवी होगी और मुद्दइया जो है ना उमर रुबाब के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और गुफ्तगी जो गुफ्तगू हुई ना उसकी CDR पेश कर दी गई है। फरीदाबाद थाने में भी वाक़या हुआ है और सरदार चांडियो को मैसेज किया कि काम हो गया और मुसलसल केस ख़राब करने की कोशिश की जा रही है SHO के हवाले से। क्या SHO को केस में नामज़द किया, अदालत के रिमार्क्स थे, नामज़द नहीं किया मगर मुतल्लिक़ा हुकाम को शिकायत कर दी है। इस SHO का नामज़द किया जाना चाहिए था, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जैसे सलाउद्दीन तोमर के ये रिमार्क्स हैं। और मक़तूल ने अपनी बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए एसोसिएशन बनाकर काम करना चाहते थे, बरादरी की जानब से भी भरपूर हमायत है। इन इक़दामों से सरदार चांडियो और दीगर खाइफ थे। हम तो स्कूल और अस्पताल बनाना चाहते थे, ये जागीरदार स्कूल और अस्पतालों की जान क्यों नहीं छोड़ते हैं। जैसे सलाउद्दीन तोमर के ये बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम केस है, वो 4 सज़ाए मौत के कैदियों को जो है ना बरी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शहराम सरवर की सरवाई में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और नारावाल का वाक़या है ये। और यहाँ आपको पता है मरीम 2 सफ़ों का जो फ़ैसला है वो बैकग्राउंड पे नहीं मैं चला रहा, लेकिन जो ज़मानत जो पासपोर्ट देने का वो जारी कर दिया है अदालत ने। दोनों का जिक्र कर दिया, लॉ ऑफिसर्स का भी जिक्र कर दिया, अटॉर्नी जनरल दफ्तर का भी, नैब भी कुछ नहीं करना चाहता। और एक और जो बात कह दी है कि इसमें मौजूदा हालात में लगता है वो रेफरेंस भी दायर नहीं करना चाहते। तो ये एक वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जिसका फ़ैसला बहरहाल ये मामला जो अब जाएगा नीचे और वो बैठ के पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो करेंगे इस बात को। एक काम और बड़ा अहम है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर ही है, शर्जील मेमन जो हैं और दीगर के ख़िलाफ़ महकमा इत्तलात में रेफरेंस का करप्शन केस का जो उसकी समाअत हुई, बड़ा रिलीफ उसे मिल गया। उनका नाम जो है ना ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। नज़रसानी की दरख्वास्त जो है मंजूर कर ली। जस्टिस के आगा 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त महफूज पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त मंजूर करते वक्त ECL का नाम शामिल करने का हुक्म दिया था और शजीना में उनको मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त देना पड़ती है। शजीना ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं और नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। नायब और वफाकी हुकूमत के वकील ने भी शजीना मेमन का जो मुस्तकिल ECL से खारिज करने की हमायत कर दी। आप देखें नैब भी आ गया, चलें अच्छी बात है जी। और नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ना अदालत ने निपटा दी है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं और मामला किस डगर पर चल रहे हैं। बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे चल रही हैं और जो कई चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। सियासतदानों का अपना एक रवैया आपके सामने आ चुका है। सियासतदान चीज़ों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और क्या इस मुल्क को सही डगर पर ले जाने के लिए लोग तैयार हैं। सियासी जमातों में कोई पूछता है कि ईमानदार कितने के लोग हैं, मेरे पास तो जवाब नहीं है, आपके पास जवाब हो। कौन सी सियासी जमात पे एतबार किया जाएगा इस वक्त? माँ सिवाय PDM की 13 सियासी जमाती और उनके मुखालिफ में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के लिए कितने मुश्किल हालात हैं। जो ऑपरेशन रजीम चेंज 2 जब शुरू हो चुका है, जो 1 वाले अब लेकर आए हैं, तो वो आसानी से आने देंगे इनको, ये एक अलग बात है। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मामला अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन तो हो नहीं रही, नई की तैनाती होनी है। जनरल बाइफ साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए, वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं आने वाले दौर में आप तक बताऊँगा। मैं कुछ चीज़ें मैं जिक्र कर चुका हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।